चैत्र नवरात्रों का इस बार हमारे जीवन में 2025 में क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस बार नवरात्रों में माता रानी जो आ रही हैं वो हाथी पे सवारी कर आ रही हैं। बहुत ही धन की प्राप्ति होती है। जिनकी शनि की साढ़े शुरू होने वाली है उन्हें किन किन तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। तो शनि डिले करता है, शनि आलसी करता है। एग्जैक्टली वैसा ही झूठा इल्जाम तुम पर लगेगा और शनि तुम्हें याद भी दिलाएगा कि तुमने कभी ऐसा किया था। मंगल मर्डर करवाते, जिसमें भी रक्त आएगा वहां पर मंगल आएगा। शनि से लोगों को इतना डर क्यों लगता है? हमने अक्सर देखा है कि जैसे ही शनि का नाम आता है तो लोग घबराना शुरू कर देते हैं। डरना होने चाहिए जिनके कर्म खराब है। आप अपनी भाभी पे गलत नजर रख रहे हो, आप पराई स्त्री पर गलत नजर रख रहे हो। 30 साल में शनि एक बार आकर हिसाब करता है। आजा भाई, अब तेरा खाता खुलेगा। अच्छी चीजें भी हैं मंगल में जो होंगी। जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह होगा, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मिस कैरेज भी मंगल ही करा। कहते हैं कि 7.5 जब खत्म होती है तो खत्म होते होते भी आपको कष्ट देकर जाती है या राजा बनाकर जाती है। शनि सिर्फ राजा बनाता है, शनि कभी कष्ट नहीं देता। आप अपने कर्मों के हिसाब से कष्ट पाते हैं। इस दौरान कौन से शनि के उपाय फायदेमंद हो सकते हैं? आप पिता को पकड़ लो, शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक डेट नोट कर लीजिए आप, 31 मार्च से लेकर 19 मई तक, ये 51 दिन ऐसे हो जाएगी दुनिया। 19 मई तक देश दुनिया के अंदर सरकारों का गिरना और बहुत बुरा हाल है। और स्वयं नरेंद्र मोदी जी का भी ये समय अच्छा नहीं है। कहते हैं कि जिंदगी में अगर सब कुछ सही चलता रहे तो फिर हमें किसी चीज की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कहते हैं कि अगर जिंदगी में सब कुछ सही चलते चलते खराब होने लगे तो फिर हमें सब कुछ याद आने लगता है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने जा रहा है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उनसे कई बार मिल चुके हैं, क्योंकि वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम भी उनका पॉडकास्ट पहले कर चुके हैं, लेकिन हमेशा से हमें इंतजार रहता है कि हमारे स्टूडियो में वो आए और बहुत सारे ऐसे सवाल हम उनसे पूछें जो मुझसे, आपसे और सभी लोगों से जुड़े हुए हो। हमारे साथ यहाँ पर बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं जो बहुत खूबसूरत भी हैं, बहुत टैलेंटेड भी हैं और हर कोई उनके बारे में जानता है। हमारे साथ फेमस एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जय माता दी, जय माता दी। थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत परिचय के लिए। लेकिन जिसने मेरा इतना खूबसूरत परिचय दिया, आप देख ही रहे हैं वो खुद कितनी सुंदर है। सबसे पहले तो मैम मैं वेलकम के साथ ही आज आपसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, क्योंकि चैत्र नवरात्रे हैं और चैत्र नवरात्रों का हम सभी बड़े लंबे अरसे से इंतजार करते हैं कि आएंगे, माता रानी की पूजा अर्चना करेंगे। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि चैत्र नवरात्रों का इस बार हमारे जीवन में 2025 में क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, पहले आपके क्वेश्चन को थोड़ा सही कर देती हूँ। चैत्र नवरात्रों का इस बार हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे हटा दीजिए। चैत्र नवरात्रों का हमेशा हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। रीजन ये है कि जब भी चैत्र नवरात्रे आते हैं, हिंदू सनातन धर्म का नया साल शुरू होता है। जो हम बोलते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, वो हम अंग्रेजों का बोलते हैं 2025। अभी तक अंग्रेज जो है 2025 में जी रहे हैं और हम इस बार विक्रम संवत 2082 में जा रहे हैं, यानी इंग्लिश में 2082 और 2025। फर्क देखिए आप कितना है, हम उनसे कितना आगे हैं। तो चैत्र मास में हिंदुओं का, सनातनियों का नववर्ष शुरू होता है। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा खास होते हैं और इस बार तो इसलिए खास है कि ओए होए, इस बार नवरात्रों में माता रानी जो आ रही हैं वो हाथी पे सवारी कर आ रही हैं। और जब माँ हाथी पे सवारी कर आती है तो ओए फिर तो बहुत ही धन की प्राप्ति होती है, वैभव लक्ष्मी का रूप होती हैं और सकल कार्य सिद्ध होते हैं। मैम, आपने जैसे बताया माता के बारे में कि वो हाथी की सवारी, हाथी पर इस बार वो आ रही हैं और बहुत कुछ खास हमें जानना भी है, क्योंकि नवरात्रों को लेकर भी बहुत ज्यादा लोगों के अंदर ये रहता है कि उपाय होंगे जिससे हम करोड़पति बन जाएं या परेशानियां दूर हो जाएं, बहुत सारी चीजें हैं। तो नवरात्र से जुड़ा एक और सवाल मेरा आपसे है कि नवरात्र जो ये चैत्र नवरात्र अब शुरू होने वाले, इसमें कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो सक्रिय होने वाले हैं, जिससे हमारे जीवन में किस तरह का असर देखने को हमें मिल सकता है? बहुत अच्छा आमिर आपने सवाल पूछा। सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बात बताऊंगी कि 30 मार्च विक्रम संवत 2082 और पहला नवरात्रा है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 29 मार्च को 2025 में शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। ये कहने को एक खगोलीय घटना है, लेकिन ये छोटी मोटी घटना नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि जो कि शनि की अपनी राशि है, काल पुरुष की राशि है, जो शनि की फेवरेट राशि है, उसका अपना घर है, उस घर का वो स्वामी है, वो वहां से निकलकर मीन राशि में जा रहा है 2.5 साल बाद। तो अब तो पूरी दुनिया ही बदलने वाली है। उसका रीजन ये है कि कुंभ राशि की शनि की सारस्वती का तीसरा चरण शुरू हो गया, मकर राशि की शनि की सारस्वती ही खत्म हो गई और मीन राशि पे शनि की सारस्वती का दूसरा चरण शुरू हो गया। अच्छा, अब मीन राशि पे जहां शनि जा रहा है वहां पर पहले से बुध है,
वहां पर पहले से शुक्र है। शुक्र जब मीन राशि में होता है तो उच्च का होता है। सूर्य वहां पहले से बैठे हैं, राहु वहां पहले से 18 महीने से घर बसाए बैठे हैं। अब जब शनि वहां जा रहा है और पिता वहां पर पहले से, तो पिता पुत्र की तो बनती नहीं है। तो ये सब कुछ चैत्र मास के नवरात्रि से एक दिन पहले हो रहा है। तो सकल ब्रह्मांड में इसका असर दिखाई दे रहा है और कोई ग्रह नहीं है जिससे अछूता रह जाए, कोई राशि नहीं है जिससे अछूती रह जाए। तो पूरे विश्व में हर ग्रह पर इसका असर है, क्योंकि ये एक बड़ी घटना है जो 2.5 वर्ष बाद हो रही है। इससे पहले जब शनि ने राशि परिवर्तन किया था तो नोटबंदी हुई थी 2016 में, 2020 में किया था तो कोविड आया था, और 2025 में फिर कर रहा है, जहां की वो गुरु के घर जा रहा है। गुरु और शनि की आपस में बनती नहीं, सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं, सूर्य और राहु की आपस में बनती नहीं। इतने विरोधाभास, इतनी परेशानियों वाले ग्रह एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार है। तू आ तू आ तू आ, तो मुझे बताइए दुनिया में अच्छा होगा क्या? बिल्कुल। तो जिस तरह से आप कह रही हैं, तो किस किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है? जैसे आपने कहा कि जब पहली बार हुआ तो नोटबंदी हुई, फिर हमने कोविड भी देखा, तो इस बार किस तरह के आसार नजर आ रहे हैं? पहली बात तो कोविड जैसी कोई बड़ी बीमारी आना, हड्डियों का बुखार आना, गुरु का सीधा संबंध आपके पेट से होता है, पेट का कैंसर होना, पेट से जुड़ी बीमारियों का होना, अपचे होना, उल्टियां होना, नोजिया होना, और जिसे कहते हैं ना हैजा जैसी बीमारी का आना, जिसमें लोगों का जो है पेट स्टमक इतना डिस्टर्ब रहे कि सारी दुनिया खिचड़ी पर आ जाए, और विश्व में युद्ध की स्थितियों का होना। सबसे पहले इसका असर बीमारी पर पड़ेगा, फिर हमारे फाइनेंस पर पड़ेगा, फिर हमारी शेयर मार्केट पर पड़ेगा, बच्चों पर पड़ेगा, क्योंकि गुरु मतलब बच्चे, स्टूडेंट्स। तो कोई पेपर लीक हो सकता है जैसे कि पिछली बार हुआ था, स्टूडेंट्स कोई विरोध कर सकते हैं। इसका असर शेयर मार्केट के साथ पड़ने पर महंगाई पर पड़ेगा, मौसम पर पड़ेगा, विवाद होना, लड़ाई होना, युद्ध की स्थितियां होना, हमारा पाकिस्तान से युद्ध होना, चाइना से होना, या अन्य किन्हीं देशों का होना। अब भले ही हम शनि राहु केतु मानते हैं, विश्व नहीं मानता, पर भाई असर तो पूरे विश्व पर होगा ना। सूर्य ग्रहण भी है, और जिस दिन आपने कहा चैत्र मास है, मैंने आपसे कहा कि उससे एक दिन पहले जब शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया, उस दिन शनि अमावस है और उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। और वो सूर्य ग्रहण भले ही भारत में नहीं है, लेकिन ये सब कुछ सहयोग एकदम से इतना ज्यादा हो गया ना कि इससे लोगों के डाइवोर्स बहुत होंगे, लड़ाइयां बहुत होंगी, झगड़े बहुत होंगे, और स्कैम सामने आएंगे। आपका फोन है, आप और मैं इस वक्त बातें कर रहे हैं, पर आधे घंटे में पता ही नहीं चलेगा मेरे बैंक से किसी ने पैसे निकाल लिए। ऐसे हजारों लोगों के साथ धोखे होंगे, चोरियां होंगी, और लोगों को समझ में नहीं आएगा। लोग इंटरनेट से घबराएंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। जैसे हमने इलाहाबादी का देखा, उनका कितना ऐसे भोदावास, ऐसी तकलीफें यूट्यूबर्स पर आ सकती हैं, मैं कहती हूँ मीडिया कर्मियों पर आ सकती हैं। तो ये सब कुछ होगा, मिला जुला कर कुछ भी अच्छा नहीं है। अगर जो लोग डरते हैं, हृदय से कमजोर है, प्लीज वो ये पॉडकास्ट ना देखें, क्योंकि अगर हम सच नहीं बताएंगे तो सब बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर सो रहे थे, नोटबंदी हुई, किसने क्यों नहीं बताया। सच बताते हैं तो लोग कहते हैं सच क्यों बोल रहे हैं, हमें डरा रहे हैं। तो मतलब आगे कुआं, बीच में खाई, बीच में बैठ गए बेचारे एस्ट्रोलॉजर भाई। बिल्कुल, लोगों को पूरी तरह से अवेयर भी हम करेंगे इस पॉडकास्ट में, ताकि उन्हें पता रहे कि उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। एक और सवाल मेरा आपसे है, जैसा भी आपने कहा कि ये शेयर मार्केट के लिए भी है, बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो जिन बच्चों का नवरात्रि के दौरान जन्म होगा, उनके जन्म कुंडली में किस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है? अब मान लीजिए जिन बच्चों का 9 दिन के अंदर इनके अंदर जन्म होता है, पहली बात तो सब मीन राशि हो गए जी, ठीक है, शनि सारी युक्तियां हो गई। तो ऐसा बच्चा क्रोधी होगा, अच्छा, होते ही बीमार होगा, उसके हेल्थ इश्यूज में होंगे, वो अपनी माँ पर भारी होगा। अब इस कंडीशन में देखना होगा कि चंद्रमा जो है 2.25 दिन में अपना रास्ता बदलता है, तो वो चंद्रमा कहाँ है, उसकी स्थितियां कहाँ है। लेकिन नो डाउट कि ऐसा बच्चा जिसके सारे ग्रह 12वें घर में बैठे हैं, एटलीस्ट 5 ग्रह जिसमें शुक्र मेन है, तो ऐसा बच्चा तो विदेश में पैदा होता है या पढ़ने के लिए फिर विदेश जाता है, और उसका थोड़ा सा क्रूर स्वभाव होगा, और ये तो निश्चित है कि उसकी जिंदगी भर पिता से नहीं बनेगी। या तो पिता के साथ उसके रिश्ते खराब होंगे या पिता के साथ उसके झगड़े रहेंगे। मैम, अगर देखा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जिनके दिल कमजोर हो वो बिल्कुल इस पॉडकास्ट को ना देखें, क्योंकि मैं अब शनि की बात करने वाली हूँ। जैसे आपने शनि की हम बात ही कर रहे हैं, मैम शनि से लोगों को इतना डर क्यों लगता है? हमने अक्सर देखा है कि जैसे ही शनि का नाम आता है तो लोग घबराना शुरू कर देते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए, शनि महाराज के बिल्कुल सामने जो है आपको खड़े नहीं होना चाहिए, सामने उनकी आंखों में देखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इतनी भ्रांतियां क्यों है, इतना डर क्यों शनि महाराज से? ऐसा नहीं है, लोग कोर्ट से भी डरते हैं, लोग जज से भी डरते हैं, पुलिस वाले सामने आ जाए तो लोग डरते हैं, कुछ गलती नहीं की, पुलिस की गाड़ी पीछे आ रही हो तो लोग बोलते हैं हमारे पीछे क्यों आ रही है। ये एक हमारा नेचर है, बेसिक नेचर। वैसे ही शनि ग्रहों के अंदर न्यायाधीश है। अब आप जो मर्जी कर लो, आपने किसी की नौकरी खा ली, आपने किसी की बुराई कर दी, किसी का रिश्ता तोड़वा दिया, किसी की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को जोड़ दिया, और अभी आपने रिसेंटली केस देखा, पति के टुकड़े टुकड़े करके सीमेंट में भर दिया, तो आप कैसे सोच सकते हो कि शनि जब आपकी कुंडली में आएगा, 13 नंबर आएगा, तो शनि तुमको नहीं छोड़ेगा। शनि कोड़ करवा देता है, शनि जेल पहुंचा देता है,
भांति भांति के लोगों के सामने, जिनके आपके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है, उनसे आपको सॉरी बुलवा देता है, उनके घर में नौकरी पे लगवा देता है। शनि न्याय करता है, शनि हमेशा खराब नहीं करता। मैं खुद आपके पॉडकास्ट में पहले बोल चुकी हूँ, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि लोग शनि से डरते क्यों हैं। और डरना होने चाहिए जिनके कर्म खराब है। आप अपनी भाभी पे गलत नजर रख रहे हो, आप पराई स्त्री पर गलत नजर रख रहे हो, आप अपने बॉस को पीछे से गालियां देते हो, तो बिल्कुल डरो। और उन लोगों को डरना भी चाहिए, चाहे उनकी मीन राशि है या नहीं है। शनि अलग अलग राशियों पे दृष्टि डालेगा और असर देगा। और ऐसा भी है जो बहुत अच्छे हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, कर्म अच्छे हैं, जैसा आपने कहा 3:30 उठना, चीजों को करना, तो उनका भला भी करेगा। तो आपको ये जो लोगों का डर है, ये उनके खुद के अंदर डर है। देखिए, चाहे कुछ भी हो, हमारा ना राजेश खन्ना का एक गाना था, जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, पहला पत्थर वो मारे। तो ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं, थोड़ी गलत मैं भी हूँ, थोड़ी आप भी हैं, कोई ज्यादा है, कोई एक्सट्रीम है, कोई सिर्फ गलत ही है। इज इट? तो जो बहुत ही गलत हैं वही डरते हैं, अदरवाइज क्योंकि उनके अंदर ये मालूम होता है कि मैं गलत कर चुका हूं और इसका इंपैक्ट मेरे ऊपर गलत आएगा। वैसे शनि से डरने की जरूरत नहीं है, शनि बहुत लाभ भी देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आपके कोई दोस्त हो, मित्र हो, पता करो। 2 दोस्त हैं, ए और बी। ए के कर्म अच्छे हैं तो इस वक्त वो बंगला लेगा, गाड़ी लेगा, फार्म हाउस लेगा, उसको टॉप विदेश जाने का मौका मिलेगा। और बी के कर्म अच्छे नहीं है तो जेल यात्रा भी मीन राशि वालों की हो सकती है। एक ही संसार में रहने वाले भारत में 2 लोग, लेकिन उनकी मीन राशि होने के बाद, पच्च ग्रही योग होने के बाद, एक अप एक डाउन। तो इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं। तुमने जो 100 वर्ष से कर्म करे, 30 साल में शनि एक बार आकर हिसाब करता है, आजा भाई अब तेरा खाता खुलेगा। तो डरने की जरूरत नहीं। अच्छा, शनि से डरने की जरूरत नहीं जैसा आपने कहा, तो शनि की महादशा और साढ़े सती में क्या अंतर है? देखो बेटा, हर ग्रह की ना दशा आती है, ठीक है। आपकी दशा होगी, किसी की 16 साल, किसी के 18 साल, किसी की 7 साल, ठीक है। आपकी जैसे जैसे दशा आएगी उस दशा में वो चलेगा। वो घर में आपका शनि अगर आपके लगन में बैठा है, इंसान मेहनती होगा, जब उसकी शनि की दशा चलेगी तो उसकी मैरिज हो जाएगी, या उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स है वो सही हो जाएंगी। हेल्थ सही थी तो प्रॉब्लम हो जाएंगी, डिपेंड वो कितनी डिग्री का है, उसे कौन देख रहा है। लेकिन शनि की सारसती तो दशा तो आपकी चल रही है, राइट। लेकिन शनि की सारसती एक साथ बहुत लोगों की चलती है, दशा किसी एक की चल रही होती है। मतलब एक में लाखों लोग अलग अलग होंगे, लेकिन अब जितने भी मीन राशि वाले हैं, वो हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, या कहीं पर भी हैं, सब पर चल रही है शनि की सारसती। 2.5 साल का चरण। अच्छा, ये 3 साल में आती है, 2.5 साल की जो इसकी दशा, 3 राशियों में शनि एक साथ गोचर करता है। संयम धीरे धीरे चलता है, क्योंकि शनि ग्रह लंगड़ा ग्रह है। तो वो अभी तक मकर, कुंभ और मीन में था, तो अब वो कुंभ से निकल के जब मीन में गया तो ऑटोमेटिकली मकर के 7.5 साल पूरे हो गए। लेकिन इसके साथ एक और परिवर्तन हो गया, अब वो कुंभ में और मीन में तो है, तो वो 2.5 साल आगे जाकर मेष राशि पर भी शनि की सारसती शुरू हो गई। अब आपका नाम आमिर है, आमिर नाम से आप स्पेलिंग ए से लिखते हैं, अमिताभ बच्चन स्पेलिंग ए से लिखते हैं, तो आपकी शनि की सारसती 30 मार्च 2025 विक्रम संवत 2082 से शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। जैसे इसके साथ ही मैम, हमने अभी एक बात करी, अभी मेरठ का एक मामला था जो आपने कहा भी कि एक महिला ने अपने पति के टुकड़े टुकड़े करके उसे ड्रम में डाल के सीमेंट से चिन दिया। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आजकल लोगों को हमने देखा है, जैसे इससे पहले आपके साथ पॉडकास्ट किया था तो आपने कहा था कि मंगल का तो ये साल है 9 नंबर, लोगों को बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा लोगों में गुस्सा कैसे आ रहा है कि आप अपने हस्बैंड को मार रहे हैं, काट रहे हैं, डब्बे में बंद कर रहे हैं और फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं? मतलब इतना गुस्सा कैसे लोगों के अंदर आ रहा है? देखिए, मंगल एक गुस्से वाला ग्रह है, और मैंने आपके साथ जब लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था, 3rd फ्लोर पे किया था, तब मैंने आपसे कहा था मर्डर बहुत होंगे, और देखिए हो रहे हैं मर्डर। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो अभी ये वाला कांड हुआ है ना, सीमेंट वाला, इट्स नथिंग। इसके बाद जो अब मीन राशि में शनि के जाने के बाद जो कांड होंगे ना, उसमें तो आप धक करके रह जाएंगी, शायद 2 दिन आपको नींद भी ना आए, आपको खुद डॉक्टर के पास जाना पड़े, ऐसे ऐसे मर्डर होंगे। मंगल कारक होता है रक्त का, और रक्त जब हम किसी का मर्डर करते हैं तो रक्त निकलता है ना। हाँ। उससे भी बड़ी बात देखिए, एक आदमी ने अपना खुद का ऑपरेशन कर लिया, हाँ। है ना, इज इट? उसमें क्या निकला? उसमें रक्त निकला। मैंने आपको बताया था रक्त ऑपरेशन का भी कारक होता है। जिस भी चीज में खून निकल रहा है, नस काट रहे हैं, और उसके बाद आप अपने लव लेटर लिख रहे हैं, जैसे राजेश खन्ना को लड़कियां लिखती थी। अभी रिसेंटली मैंने एक रील देखी, हाँ। कि अब एक नया मार्केट में लॉकेट आया है, आप इंजेक्शन से खून निकलवाइए, हाँ। उस लॉकेट में भरवाइए और अपनी गर्लफ्रेंड को दे दीजिए। हाँ। ये क्या प्यार है भाई?
लेकिन फिर ये समझ में आता है कि ये मंगल का साल है। जी। 2 मिनट पास नहीं बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, कल मेरे एक लव वंस की, ये मैंने अपने बेटे को दिखाया, तुम्हारे यूथ के लिए समझने की जरूरत है। कल मेरे एक फैमिली मेंबर्स की शादी की पहली सालगिरह थी। अच्छा। दोनों बच्चे थे, उन्होंने हमें बुलाया, हम रेस्टोरेंट में गए, वहां पर लाइव म्यूजिक चल रहा था। तो मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, चेहरे पढ़ती हूँ, उससे मुझे सीखने को मिलता है, ये मेरी पढ़ाई होती है। तो सब लोग अपना स्नैक्स खाने में लगे हुए थे, कोई कोल्ड कॉफी पी रहा था, कोई वर्जिन मोहितो पी रहा था। सो मैंने देखा इतने में एक बहुत बहुत ही रुई के जैसे सॉफ्ट 2 बच्चे आए, दोनों लवर्स थे। उन्होंने एक कोने की टेबल चुनी, जैसे मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि उसी कोने में बैठेंगे। उनके आते ही मैं एंट्री में सोच रही थी, और वो और मैं, हम उस टेबल पे 2 घंटे रहे। आप यकीन नहीं मानेंगे आमिर, 2 घंटे जी। वो दोनों अपने अपने फोन में लगे रहे। अच्छा। हाँ। इवन दे डोंट टॉक। ये वो पनीर भी खा रहे हैं ना, एक दूसरे को पनीर भी खिला रहे हैं, तो ऐसे खिला रहे हैं। ये क्या प्यार है। मेरा बेटा 20 साल का मेरे साथ बैठा था, मैंने उससे बोला अपनी जनरेशन को देखो, यूथ को देखो। कह रहा क्या हुआ? मैंने कहा ये बच्चे यहाँ पर मैं आधे घंटे से फॉलो कर रही हूँ, 1 घंटा लगेगा हमारा खाना आने में, तू इन्हें देख, ये दोनों दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। वो लड़की फोन देख रही है तो लड़का उसका फोन देख रहा है। अच्छा, लड़का फोन देख रहा है तो लड़की उसका फोन देख रही है, लेकिन दे आर नॉट टॉकिंग। अरे भाई फोन रखो, डेट पर आए हो, लाइव म्यूजिक चल रहा है, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, आई लव यू बोलो, मिस यू बोलो। ये सब कुछ नहीं हो रहा है, एक दूसरे को खिलाओ। वो आउट ऑफ बस दूसरे की रील्स देखकर खुश हो रहे हैं। आपने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? प्यार है कहाँ बेटा, दिखावा है। समझ में आया? पहले के जमाने के आपके दादा परदादा जो प्यार करते थे ना, उसमें इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी, शर्म थी, हया थी, और इंतजार का मजा था, खतों का इंतजार, प्यार का इंतजार। अब तो बगल में बैठकर ही टाइम नहीं है बगल वाले से बात कर लो। अगर लड़का उस लड़की को कल रात को ये बोल देता फोन रख दो, वहीं लड़ाई, ब्रेकअप, ब्लॉक। सो इसीलिए पेशेंस नहीं है, और मंगल मर्डर करवाते। जिसमें भी रक्त आएगा वहां पर मंगल आएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, मंगलवार वाले दिन रक्तदान कीजिए और कोशिश कीजिए। देखिए शुगर बहुत हो रहा है लोगों को, ब्लड इन्फेक्शंस बहुत हो रहे हैं लोगों को, बीपी बहुत हो रहा है, और इस बार मंगल की वजह से, और विक्रम संवत 2082 का राजा सूर्य है, तो गर्मी जबरदस्त होगी। एसी फटेंगे, कूलर फटेंगे, लोगों के गीजर जो है सर्दियों के अंदर क्या क्या नहीं हुआ आपने देखा। ये सब गर्मी इतनी जबरदस्त पड़ेगी, एसी फेल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर एसी खराब है उसे बदलवा लीजिए। एसी का काम नहीं है, उसे थोड़ा आराम दीजिए। ये नहीं सुबह से शाम तक एसी चल ही रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर, उपकरणों पर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, रक्त हो गया, प्रेम हो गया, मर्डर हो गया, इश्क हो गया, प्यार हो गया, जहां पर प्रेमी प्रेमिका हो गए, जहां सुसाइड हो गया, ये सब कुछ मंगल का कारक है। इसके सिवा हमारे खेल, इसके सिवा हमारी पुलिस, हमारी जल थल सेना की जितनी भी सेवाएं, सब मंगल से है। भूमि का फटना, बादल का घटना, पहाड़ का खिसकना, भूकंप का आना। आप देखिए कितने भूकंप 2025 शुरू होते ही आए। तो ये सब चीजें मंगल से जुड़ी हुई हैं। आपके अपने घर का सपना पूरा होगा, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही वो बिकेगी, प्रॉपर्टी की आपकी केस चल रहे थे वो केस खत्म होंगे, भाई भाई लड़ रहे थे दोनों अपना अपना हिस्सा लेके अलग होंगे। अच्छी चीजें भी हैं मंगल में जो होंगी। जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह होगा। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मिस कैरेज भी मंगल ही कराता है। अच्छा मैम, शनि की साढ़ेसती की भी आपने बात करी थी कि शनि की साढ़ेसती अब शुरू होने वाली है, तो जिनकी शनि की साढ़ेसती शुरू होने वाली है उन्हें किन किन तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि ये कहा जाता है शनि की साढ़ेसती जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लेकर आती है, और लोग इसलिए बहुत ज्यादा डरते भी हैं, क्रूर ग्रह भी लोग शनि को कहते हैं। सबसे पहले चरण की बात करती हूँ। तुम्हारी राशि पर आ रहा है मेष राशि, पहला चरण है। हाँ। पहले शनिदेव तुम्हारा खाता खोलेंगे आते ही, ठीक है। जब शनि सबसे पहले आता है, उसकी पहली निशानी इंसान आलसी हो जाता है। आप फोन लेकर उठोगे, गुड मॉर्निंग, और सोचोगे ब्रश करना है, और आधे घंटे तक आप सोचते ही रहोगे कि ब्रश करना है, क्योंकि शनि आपको स्लो कर देगा, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले आपके कामों को स्लो करेगा। आपने कहीं पर आवेदन दे रखा है, आपने वीजा अप्लाई कर रखा है, 10 दोस्तों ने साथ अप्लाई किया, 9 का आ जाएगा, आपका रुक जाएगा। अच्छा। ये नहीं कि मिलेगा नहीं, पर रुकेगा, डिले होगा। तो शनि डिले करता है, शनि आलसी करता है। फिर आपका खाता खोलेगा। अच्छा भाई, आमिर ने क्या क्या किया, पत्नी की इज्जत करता है, माता पिता की इज्जत करता है, जहां जॉब करता है वहां की इज्जत करता है, ईमानदार है, सुबह जल्दी उठता है, दान पुण्य भी करता है, बहुत चीजें करता है, ठीक है। जितने आपने अच्छे कर्म करे हैं, शनि पहले चरण में वो सारे फल आपको देगा। बॉस कहेगा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, गाड़ी, घर, बंगला, गए हुए दोस्त वापस आएंगे, सब कुछ होगा। अब शुरू होगा 2.5 साल बाद दूसरा चरण। दूसरे चरण के अंदर शनि आपका दूसरा खाता खोलेगा। भाई इसने किया क्या है डीपली पिछले 100 साल के अंदर। आपने किसी को मारा, किसी का बुरा किया, किसी की निंदा करी। आमिर बिलीव करो, अगर किसी पर झूठा इल्जाम तुमने लगाया, एग्जैक्टली वैसा ही झूठा इल्जाम तुम पर लगेगा। और शनि तुम्हें याद भी दिलाएगा कि तुमने कभी ऐसा किया था,
और तुम्हें वो इंसान याद आएगा और तुम उसको फोन करके सॉरी भी बोलोगे, ये करता है शनि। और तीसरा चरण, सबसे गंदा चरण जो इस वक्त कुंभ राशि का चल रहा है, या तो तिहाड़ या अस्पताल। ओके। इसके जी जी, इसके साथ साढ़े साथी की जैसे आपने बात की, आपने पहला चरण बताया जिनका साढ़े साथी शुरू होने वाला है। कुछ राशियों से साढ़े साथी खत्म हो रही है। कहते हैं कि साढ़े साथी जब खत्म होती है तो खत्म होते होते भी आपको कष्ट देकर जाती है या राजा बनाकर जाती है, क्या ये सच है? शनि सिर्फ राजा बनाता है, शनि कभी कष्ट नहीं देता। आप अपने कर्मों के हिसाब से कष्ट पाते हैं। ये मानव जीवन, हीरा जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। ये 3 घंटे की पिक्चरें देखने सोने के लिए नहीं है। आप ईमानदारी से काम करें, निंदा करें, कई चुपचाप बैठे रहें, पहले उन्हें समझाएं, नहीं समझे तो चुपचाप सुन लो या खिसक लो, लेकिन निंदा का पार्ट ना बनो। लेकिन देखिए, कहना बड़ा आसान है, गॉसिप करने में मजा तो बहुत आता है, इज इट? लेकिन गॉसिप करते करते आपका केतु खराब हो जाता है। तो देखिए, शनि की सारस्वती में शनि जाते हुए आते हुए फायदा ही देता है, लेकिन उसके 5 नियम हैं। सबसे पहले सूर्य उदय से पहले उठना। कौन उठ पाता है? कोई नहीं उठ पाता। सूर्य अगर नहीं निकला, जो उनका पिता है, आप अंधेरे में उठकर वॉक करो, शनि की सारस्वती में आपका बाल बाका नहीं होगा। दूसरा, नीम की दातून करना। हमारे बुजुर्ग करते थे, कोई पंडित नहीं होता था, कोई 3G 4G 5G नहीं था, पता ही नहीं चलता था कब भूकंप आया, कहाँ आया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चलता था। मर्डर ऐसे पहले भी होते थे पर पता नहीं चलता था। 6 दिन बाद अखबारों से न्यूज मिलती थी, पुरानी हो चुकी होती थी। तो दूसरा कि आपको नीम की दातून करनी है। तीसरा, माँ की सेवा। चौथी, कृष्ण की भक्ति। आपको कृष्ण जी को बांसुरी अर्पण करनी है, उनके दर्शन करने हैं, बहुत लाभ होगा। और 5वां, अपने काम को समय पर पूरा करना, धोखा नहीं देना। अगर बॉस बुला रहे हैं और आपको पिक्चर जाना, IPL का मैच देखना है, तो क्लियर कहो, सर मुझे ना मैच देखना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। आपको रखना है नौकरी पे रखो, नहीं रखना मत रखो, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोल के अपने कर्मा खराब मत करो। तो इस दौरान कौन से शनि के उपाय फायदेमंद हो सकते हैं मैम? मैंने आपको अभी बताया ना, आपके लिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि वाले सुबह जल्दी उठें, काले नीले कपड़े ना पहने, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, बंदरों की सेवा, अपने मुंह में चोगा डालने से पहले, खाने से पहले किसी को खिलाना, घर में कलेश नहीं करना, घर में सफाई रखना, किसी और के कपड़े नहीं पहनना, पत्नी का सम्मान करना, पति का सम्मान करना, माँ को समय देना। नवरात्रों में जाके माँ को आप घी 1 किलो दिया, वो वेस्ट है। 1 चम्मच घी लेके माँ के हाथ पैरों में लगा दो, बुढ़ापे में बड़ी खुशकी होती है। वो शेरा वाली दरबार से खुद आएगी तुम्हारे को दर्शन देने। ये रिटर्न में लिखा लो। कम बोलना और अपने अंदर उदासी आ रही है तो तुरंत अपने किसी दोस्त को या डॉक्टर को कॉल करना कि मैं उदास फील कर रहा हूँ, वो शनि मेरे में नेगेटिविटी लेके आ रहा है। सूरज की पूजा करने से, देखिए, अगर आपको मेरा बेटा कुछ भी कहे और मिसबिहेव करे, आप मेरे घर के पास से गुजर रहे हो, तो आप भले उसे कुछ ना कहे, मुझे तो कहेंगे, और मैं उसको क्या कहूंगी, बदतमीजी मत करो। आप पिता को पकड़ लो, शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा बल है, हमारी प्रतिष्ठा है, हमारा आत्मविश्वास है, हमारा कॉन्फिडेंस है। सबसे बड़े उपाय यही उपाय है। करने 12 राशियों को चाहिए, लेकिन इन 3 राशियों को मैं फिर नाम बता रही हूँ, कुंभ, मीन और मेष को तो करने ही करने हैं। देयर इज नो ऑप्शन, आपको करने ही पड़ेंगे। अच्छा, एक चीज और होती है मैम, कहा जाता है अगर शनि ग्रह आपका खराब है तो शांत करने के लिए शनिवार के दिन शनि महाराज को तेल चढ़ाना चाहिए। तो क्या ये उपाय करने से शनि महाराज शांत होते हैं? शनि महाराज आपका खराब हो तब तेल चढ़ाओ, मुझे नहीं पता। मेरी वृषभ राशि है और 20 साल हो गए मैं हर शनिवार शनि मंदिर जाती हूँ एज ए माई ड्यूटी। मेरे ऊपर कोई शनि की सारस्वती या कुछ नहीं चल रही, मुझे लगता है ये मेरा काम है और मुझे जाकर करना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। तो आप ड्यूटी की तरह करें। अगर आप डर कर जा रहे हैं तो फिर शनि कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन शनिवार वाले दिन सरसों का तेल दान करना, अदरक दान करना, नमक दान करना, तेल दान करना, चाय पत्ती दान करना, आलू दान करना, गाय को आलू खिलाना और किसी अपाहिज व्यक्ति की मदद करना बहुत लाभदायक होता है। बहुत सारे लोग एक सवाल पूछते हैं, वो ये कहते हैं हमेशा से मैम कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ये सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ खराब भी हो रहा है तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, अच्छा हो रहा है तो लिखा हुआ है। जब सब कुछ पहले से हमारे लिखा हुआ है तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? हमारी तो जिंदगी में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर हमारे घर में किसी की डेथ है तो वो लिखा हुआ है, हमारे एग्जाम में हम फेल हो गए तो लिखा हुआ है, ब्रेकअप हो गया ये लिखा हुआ है, तो फिर हम कर्म क्यों करें? काश मैं आपको पीछे लेके जा सकती और श्री कृष्ण से पूछवाती ये बात कि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म कर। कृष्ण जी को मालूम था कि कौरवों से पांडव जीतेंगे और उन्हें ये मालूम था कि ये पांडवों की जमीन है, उनके पिता की जमीन है, उनका अधिकार है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि कर्म कर। वो उनके साथ थे, वो ये बोलते साइड बैठो,
मैं एक सुदर्शन चक्र चला रहा हूँ और अभी 5 मिनट में 100 कौरवों की गर्दन कट जाएगी और मैं तुम्हें जिताऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं सारथी बनूंगा। यही बात मैं बार बार बोलती हूँ। आपका कोई दोस्त जिसकी नौकरी चली गई हो, उसके पास खाने पीने को ना हो, सारथी बनो। चल मैं तेरा इंटरव्यू करवाता हूँ, चल मैं तेरे को जॉब के लिए बताता हूँ। लेकिन हर वक्त पर्स खुला पैसे, हर वक्त पर्स खुला पैसे, हर वक्त पर्स खुला पैसे, तो आप गलत कर रहे हो। श्री कृष्ण भगवान ने हथियार कभी नहीं उठाए। उसको राशन की जरूरत है, उसको राशन खिला दो, अपने घर बुला के खाना खिला दो, लेकिन राह दिखाओ। देखो बेटा, आपके किसी भी कार्य में अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपके कर्म करने होंगे। देखिए, सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर में तो हम अपने कर्मों से अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते थे। वो तो जो लिखा है वो लिखा है। लेकिन मात्र कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, कलयुग केवल नाम उद्धारा। उद्धार केवल भगवान का नाम लेने से होता है। और आपके सकल काज सवारे प्रभु हमारे। तो प्रभु हमारे सकल काज सवारते अगर हम उन्हें याद करें। आप अगर कर्म करते हो, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं आपके पॉडकास्ट में कि 7 अप्रैल 2025 को डॉक्टर वाई राखी का एक्सीडेंट होना है। ये विधि का विधान है, होगा ही होगा। लेकिन डॉक्टर वाई राखी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है और वो बाबा बोलते हैं तू ये मंत्र ले ले और इसे पढ़ना शुरू कर। वहीं एक्सीडेंट होगा, उसी ट्रक से एक्सीडेंट होगा, 100% होगा। एक घड़ी इधर या एक घड़ी उधर नहीं होगा। लेकिन उस पूरे एक्सीडेंट में मेरी ये बाजू कटनी थी। अगर मैंने बाबा के बताए हुए मंत्रों को किया तो मेरा सिर्फ नाखून कटेगा। ये है कर्म। आप अपने ऊपर आई हुई प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ना के बराबर कर सकते हैं। जिसे कहते हैं ना, बाल बाल उन परेशानियों से बच सकते हैं। और ये मैंने प्रत्यक्ष लाखों लोगों से करवा के देखा है। उनकी जज पेन उठाकर लिख देता है 6 महीने की सजा। और फिर 2 मिनट के अंदर ही जज को एक कॉल आ जाता है। जज बोलता है पेंडिंग, अगली डेट देता हूं। लिख गया है लेकिन अगली डेट मिल गई। उपाय इतने काम आते हैं। मैम, उपाय काम तो आते हैं, लेकिन बहुत सी बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे जो उपाय तो लगातार करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो उसके पीछे क्या कारण होगा, जबकि उनके कर्म भी ठीक है? अब ऐसे तो फिर मैं आपको महाभारत की तरफ लेके जाती हूँ। कौरवों के कर्म खराब थे। उपाय करने में तो उन्होंने कोई कमी नहीं करी। भीष्म पितामह उनके साथ थे, उनके पिताजी उनके साथ थे, उनकी माताजी का आशीर्वाद उनके साथ था। बेचारे 5 पांडव, 100 कौरव, 100, उसके बाद भी वो हार गए। देखिए, इतने ज्यादा कर्म आप जब कर रहे हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। लेकिन सामने से एक शख्स आया और वो आपका कुलीग है और वो थोड़ा मोटा हो गया और आपने उसको देखते ही 4 लोगों में ऑफिस में बोला, अरे कितना मोटा ढोलक लग रहा है। कितना बुरा लगेगा उसे। आपको तो पता भी नहीं चला, आपने उसकी हृदय की गहराइयों तक उसे तकलीफ पहुंचा दी। और अगर आपको उसको यही बात कहनी है तो आप ये कह सकते हो, यार इस शर्ट में बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गोलू मोलू, मेरा हेल्दी बच्चा। आपने अपना मैसेज भी पहुंचा दिया, उसके चेहरे पर मुस्कान भी आ गई, इसने मुझे गोलू का है। शब्दों का खेल है। तो आपको ना कई बार पता नहीं लगता, आपके कर्म सही होते हैं। आप सुबह उठ के सूरज को जल दे रहे होते हो, आप उपाय कर रहे होते हो। लेकिन मैंने ये नहीं कहती कि सब, लेकिन ज्यादातर लोग ना, लोगों को कहो शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाओ। मैडम कितने शनिवार चढ़ाएं? अभी रिसेंटली आते आते मैं एक वॉइस मैसेज का जवाब दे रही थी, मैम 2 हफ्ते से तेल चढ़ा रहे हैं, कुछ हुआ ही नहीं। अरे बच्चा भी 9 महीने मां की कोख में जन्म लेता है। पेड़ को भी बनने में 20 साल लग जाते हैं। और आप ये सोचते हो हम स्कूल फर्स्ट क्लास में जाते हैं और 12वीं कर 12 साल में बाहर आते हैं और आप सोचते हो कि 12 दिन के उपायों में हमने 2 बार तेल चढ़ा दिया हमारा काम हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आपके कर्म जो पीछे कर्मास 6 महीने से रुके हुए हैं, उन कर्मों को खुलने को, कार्मिक रास्ते को खुलने को 6 महीने का टाइम लगेगा। और लोग क्या करते हैं, पेशेंस लूज कर देते हैं। राम के पास जाएंगे, किसी ने कहा नहीं नहीं, साईं बाबा के मंदिर में मैं गई थी, यहाँ मेरे बड़े चमत्कार है, छोड़ राम को। साईं के पास 3 बार गए, अरे नहीं नहीं यहाँ कुछ नहीं होता, तुझे नहीं पता वहां बड़े चमत्कारी बाबा बैठते, छोड़ साईं को। कपड़ों की तरह सैटरडे संडे मंडे की तरह तो लोग भगवान बदलते हैं। और क्यों आमिर, इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। सनातनी हूं लेकिन दुख के साथ तुमसे कहती हूँ, जिस लक्ष्मी और गणेश को चुन चुन कर 10 दुकानों पर लोग लाते हैं, दिवाली के अगले दिन उन्हें पेड़ों के नीचे छोड़कर आते हैं। बिल्कुल हकीकत। बदलना खुद है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे मैम मैंने, और हमारे पॉडकास्ट में भी बात हुई। तो आपका एक मैं यहाँ पर सवाल उठाऊंगी। जब मैंने आपसे पूछा था कि क्या शराब पीने से आपके ग्रह खराब होते हैं, तो आपने कहा था कि नहीं पीनी चाहिए, हर फ्राइडे को आप पी सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसी पत्नियां हैं जो आपके इस बात से थोड़ा सा नाराज भी हुई। बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि आप ऐसा क्यों कह रही है। हमारे हस्बैंड स्पेशली आके हमें ये रील दिखाते हैं कि देखिए एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि शराब पीनी चाहिए, इससे कुछ नहीं होता है। तो क्या शराब वाकई में पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ग्रह खराब नहीं होता? पत्नियां नाराज हुई, उनके लिए तो पहले हाथ जोड़ के क्षमा माफी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी, पत्नियां नाराज हुई, अभी ये जो लड़के को काट काट के टुकड़े कर करके जब ड्रम में रखा गया, वो ड्रग्स लेकर रखा गया। क्या किसी पुरुष ने ड्रग्स पी थी?
एक औरत ने पी थी। एक औरत ने अपने प्रेमी का साथ लिया अपने उस पति को मारने के लिए जिसके उसने अग्नि के 7 फेरे लिए थे। और आप किन औरतों की बात कर रही हैं? आज मेरे देश के 4 लड़के पंखे पे लटक गए एक लेटर लिखकर कि हम बीवी से परेशान हैं। वो कहती है शराब पियो, वो कहती है गिफ्ट लाओ, वो कहती है माँ को छोड़ो। कहाँ हैं औरतें? हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था, पर ये कभी नहीं चाहता कि आज हमारे बेटे मर जाएं। अगर इस देश को शक्ति की जरूरत है, थी और रहेगी। इस देश में शक्ति की पूजा होती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आज शिव कहीं पर जा रहे हैं? आज शिव का अपमान हो रहा है। देखिए, मैं आपको आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से फिर कहती हूँ कि अगर शराब पीना आपकी पत्नी को पसंद नहीं है तो मत पीजिए। अगर शराब पीना आपके बेटे को पसंद नहीं है मत पीजिए। लेकिन अगर शराब पीना आपके पति को पसंद नहीं है एज ए वुमन, ये मत कहिए कि सिर्फ, मेरे समझ में नहीं आता कि सारी कमी पुरुषों में क्यों निकाली जाती है। औरतें तो आज आदमियों से ज्यादा शराब पी रही हैं, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप अपनी टीम को लेकर जाइए और शाम को जरा बारों में जाकर घूमिए। आदमी फिर भी कोल्ड ड्रिंक और जूस पीता दिख जाएगा, पर औरत हर कोई शराब पीती हुई आपको दिखाई देगी। तो फिर औरतों को एतराज क्यों? ठीक है, अगर आदमी अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी परेशानी, अपने ऑफिस के स्ट्रेस को भुलाने के लिए पूरा दिन गधे की तरह काम कर शाम को 2 पैग अपने दोस्तों के साथ पी ले, तो इसमें परेशानी क्यों? अगर उसको जीने का अधिकार नहीं है, औरतें भी किट्टी पार्टी जाती हैं, औरतें भी किट्टी करती हैं, वहां पर अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल कर आती हैं। आ बहन चुगली करें, इसकी बात उसकी बात, तंबोला खेलना। कायदे से देखिए, तंबोला भी जुआ है, और जुआ में पांडव अपनी पत्नी को हार गए थे। अगर आदमी का शराब पीना गलत है तो औरतों का तंबोला खेलना भी बैन होना चाहिए इस देश में। तो हर चीज की रोक बेचारे पुरुषों पर ही क्यों, जब खुद स्त्रियां पी रही हैं? तो मैं आपको फिर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहती हूँ, आप लोगों को शराब पीनी है नहीं पीनी, दैट्स टोटल योर चॉइस। शराब पीने से ना शुक्र अच्छा होता है, ना राहु अच्छा होता है, ना केतु अच्छा होता है। अगर आप दोनों एक साथ हो और एक ग्लास, एक कप चाय भी साथ में पी रहे हो और मानसिकता बन रही है आप दोनों की, मैं पति पत्नी की बात कर रही हूँ, चाय पर चर्चा हो जाती है, दिल की बात मोदी जी चाय के साथ कर देते हैं, तो आप चाय के साथ भी अपने मन की बात कर सकते हैं। लेकिन हर बार ये कहना कि हस्बैंड शराब पीकर मुझे मारते हैं, मैं ऐसा नहीं मानती। जब पुरुष शराब पीकर घर आता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी तकलीफें और उसकी परेशानियां भी होती हैं। कई बार माँ और पत्नी के झगड़े होते हैं, कई बार कर्जा होता है, कई बार ऑफिस में की गई और बॉस के द्वारा बेइज्जती होती है। ये तो उस आदमी से पूछे जिस पर कुछ गुजर रहा है। आप तो अपनी बहन के साथ, माँ के साथ हृदय हल्का कर लेती हैं और उस पर ही चिल्लाकर हृदय हल्का कर लेती हैं। पुरुष तो आदमी जो है वो औरत के सामने आसानी से रो भी नहीं पाता। और देखिए वो कितना विश्वास औरत पर करता है कि जब उसकी पत्नी ने टुकड़े टुकड़े उसके किए, उससे पहले उसे नींद की गोली दी और वो चुपचाप पी भी गया। आप यही चीज कुछ औरत को खिला दो कि जानू मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ले लाया हूं, तो पत्नी बड़ा प्यार आ रहा है, क्या काम है, क्यों खिला रहे हो, इसमें कुछ तो नहीं, पहले तुम खाओ। मैं काम, और मैं औरतों के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं खुद औरत हूं, लेकिन मुझे एज ए औरत इस बात से एतराज है जो आज पुरुषों के साथ हो रहा है। अगर इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलेगा तो ऑफिस में लड़कियों को मिल जाता है, लड़के पीछे रह जाते हैं। लड़कियां और लड़के दोनों इंटरव्यू देने जाएं तो लड़कियों को पहले इंटरव्यू में मिल जाता है। इस देश की शक्ति चल ही नहीं सकती क्योंकि हम माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली की पूजा करते हैं। मैं खुद माँ काली की उपासक हूं, मैं कह रही हूं, लेकिन मुझे इस बात से एतराज है। याद रखिए कि आज भी इस दुनिया के अंदर लक्ष्मी जी ही विष्णु जी के पैर दबा रही हैं। बाकी चीजों में तो तुम्हें पुरुष से हर जगह पे आगे निकलना है, और यहां पर तुम्हें जब लक्ष्मी जी पैर दबाते हुए दिखती हैं तो मैं क्यों दबाऊं, ये क्यों नहीं दबाएं, खाना मैं क्यों बनाऊं? वहां पर भी जब लक्ष्मी का रूप बन रही हो तो वहां भी बनो ना। आप ये कहते हैं कि हम स्त्री हैं और पुरुषों से किसी तरह कम नहीं है। जब भी सरकारी चीजों की कोई दुकान लगती है तो स्त्रियों की, सॉरी आई एम लेडीज की लाइन अलग लगाओ। क्यों लगाएं लेडीज की लाइन अलग? हम किसी से कम नहीं है। हम पायलट हैं, हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हम पुलिस हैं, हम क्या काम नहीं कर रहे आज, हम अलग लाइन क्यों लगाएं? तो ये दोहरे मापदंड से मुझे प्रॉब्लम है और औरत होके प्रॉब्लम है। मैं नहीं चाहती, जो मैं देख पा रही हूं वो आप नहीं देख पा रहे। आने वाले टाइम में लड़के लड़कियों से शादियां नहीं करेंगे। पहले लड़कियां नहीं करती थी कि लड़का कैसा है, माँ कैसी है। आप देख लेना, भय है, और लड़कों से ज्यादा उनकी माओ को आज भय है कि पता नहीं लड़की कैसे आएगी। आज माँ पता है क्या कहती है? मेरी लाडो काम नहीं करेगी। हाँ। लाडो काम नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी? आपका बेटा खाना बना ले, मेरी बेटी नहीं बनाएगी। तो कहाँ जा रही है सनातनी सभ्यता? कैसे बच्चा कहेगा कि माँ तेरे हाथ में जो टेस्ट है वो कहीं नहीं? कहाँ से माँ आंचल लाएगी बच्चे को दूध पिलाने के लिए जब आंचल होगा ही नहीं? तो ये चिंता का विषय। लोग इस चीज को हम समझ नहीं पा रहे ना, उनको तो बस छोटी चीजों में कमियां लगती है। आमिर, हमारे देश की एक मुसीबत है, हमें इंसानों को खोने के बाद ही उनकी कदर पता लगती है। जीते जी वो इंसान बेकार होता है और मरते ही वो भगवान होता है।
बनने के बाद ही लोग कदर करते हैं। अच्छा मैम, थोड़ा सा अब जैसा भी आपने शेयर मार्केट को लेकर भी बात करी थी, कुछ अभी रेमेडीज वगैरह के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। शेयर मार्केट का अच्छा समय कब शुरू होगा, क्योंकि लोग परेशान है कि इन्वेस्ट तो कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, और आपने कहा भी शेयर मार्केट में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो कब अच्छा समय शुरू होगा शेयर मार्केट में? बड़ी भविष्यवाणी आपके चैनल पे 2025 विक्रम संवत 2082 के अंदर, यानी कि अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 तक, मैं इंग्लिश कैलेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, आप ऐसा बूम देखेंगे शेयर मार्केट में जो पिछले 100 वर्ष के रिकॉर्ड तोड़ दिया होगा। अच्छा। इतनी ऊंचाइयों पर जाएगी शेयर मार्केट की, लोगों की लॉटरी खुल जाएगी, लेकिन दम कर कर गिरेगी। सोने के प्राइस बढ़ेंगे, तांबे के मेटल के प्राइस बढ़ेंगे, लाल चीजों के प्राइस बढ़ेंगे, गुड़ के प्राइस बढ़ेंगे। और मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि पिता और पुत्र की तबीयत जो है वो खराब होगी। पिता और पुत्र जो शेयर मार्केट में एक साथ काम करते हैं उन्हें नुकसान होगा। अच्छा। या तो अपना अकाउंट अलग कर लें, या अलग अलग करें, या एक दूसरे को शेयर मार्केट की एक दूसरे की नॉलेज ना दें। तो शेयर मार्केट की चिंता बिल्कुल मत करो, अप डाउन आएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि बहुत ऊंचाइयों पर जाएगी और जाकर धम कर कर नीचे भी आएगी। हमें कोई गड़ा खजाना जमीन से मिल सकता है, वो पेट्रोल हो सकता है, ईंधन हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है जिससे रातों रात दुनिया बिल्कुल बदल जाए लोगों की। और खजाना मिलना, जैसे मंदिर के अंदर से सोना मिलना, ऐसी कोई भी नदी में से सोना मिलना, ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो वाओ। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ। जब भी आपके चैनल पे बोल रही हूँ, पूरे विश्व की बात को बोल रही हूँ। तो इसमें भी क्या राशि का रोल रहता है कि अगर राशियां हैं तो इस राशि वाले के लिए लकी रहेगा शेयर मार्केट, या किसी के लिए अनलकी भी रह सकता है? अनलकी, सॉरी टू से, लेकिन सब कुछ मीन राशि के लिए है। अच्छा। जहां पंचग्रही योग बन रहा है, जहां पर इस वक्त शनि और राहु, एक डेट नोट कर लीजिए आप, 31 मार्च से लेकर 19 मई तक, ये 51 दिन ऐसे हो जाएगी दुनिया। मीन राशि वालों की तो होगी, बाकी दुनिया भी ऐसे हो जाएगी। क्योंकि अभी जो हमने जज साहब की न्यूज सुनी, इन्हीं दिनों में सुनी, हमने ये बच्ची का जो मर्डर मार मार के किया, इसमें ही सुना। हम जितनी भी उथल पुथल देख रहे हैं, अभी मैंने देखा कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जो कोर्ट में वकीलों के इलेक्शन थे, लड़ाई हो गई, वो कैंसिल हो गया, वो हमने इसमें ही सुना। एक लड़के ने खुद अपना ऑपरेशन कर लिया, वो इसी में सुना। अभी हमने जो बिहार के मुख्यमंत्री को हरकत करते हुए देखा, वो भी इसी में देखा। तो मेरा मतलब है, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। 51 डेज तक मौसम में परिवर्तन, नेता अभिनेताओं को खोना, नेता अभिनेताओं की मृत्यु होना, और इस तरह की हरकतें करना कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, पागल है क्या, दिमाग नहीं है, लोग कैसे कर रहे हैं। मर्डर होना, रेप होना, हत्या होना, सुसाइड होना, भूकंप का आना, धरती का फटना, आसमान से बादलों का गिरना, और अंतरिक्ष में कोई अजीब अजीब घटनाएं होना। अंतरिक्ष से बारिश होना, विचित्र बारिश होना, ओले गिरना, ओले गिरने के साथ कुछ ऐसी पत्थर गिरना अंतरिक्ष के अंदर, साथ साथ हमारा ये जो 3G 4G है डम करके बंद हो जाना, और चोरियां होना, क्योंकि मंगल चोरी का भी कारक होता है। मंगल सेनापति होता है, तो वो चारों तरफ से अपनी रक्षा करता है। जैसे घुसपैठी घुसा है कहीं से, जैसे हमने देखा है कितनी बार कि ऐसे ही पाकिस्तान के लोग घुस आते हैं और हमारे को कष्ट और तकलीफ पहुंचाते हैं, हालांकि हमने बहुत अच्छे से जवाब भी उनका दिया है। इस तरह की आतंकवादी हमलों का होना, ऐसी चीजें हो सकती हैं, और युद्ध की स्थितियां। 19 मई तक देश दुनिया के अंदर सरकारों का गिरना, और बहुत बुरा हाल है। और स्वयं नरेंद्र मोदी जी का भी ये समय अच्छा नहीं है। अच्छा। एकादशी की बात मैं करूंगी मैम। जैसे आपके कई पॉडकास्ट है जिसमें आप हमेशा कहती हैं कि एकादशी पे चावल नहीं खाना चाहिए, और जब से मैंने आपके पॉडकास्ट देखे और मैंने खुद भी किया, तो मैंने वही किया, एकादशी पे मैं अब चावल नहीं खाती हूँ। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, एकादशी पे चावल खाना चाहिए। जैसे मेरे ही रिलेटिव्स हैं, वो कहते हैं कि नहीं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें एकादशी पर चावल जरूर खाना चाहिए। तो ये दो तरह की बातें क्यों? देखिए, मैं आपको इसके बारे में एक बात बताऊंगी। जब हम पुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी, तो वहां सारी दुनिया एकादशी पे चावल खाती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी जो है उसको वहां उल्टा लटका रखा है। मैं जब जगन्नाथपुरी 4 धाम यात्रा के लिए गई और मैं वहां पहुंची, तो उस दिन एकादशी थी। तो जो पंडित जी हमें दर्शन करा के बाहर लेकर आ रहे थे, तो वो भागे भागे गए और बोले, बैठो, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लाता हूँ। और वो फटाफट से एक मटके के अंदर खूब सारी खिचड़ी भरकर लेकर आए। उन्होंने यहाँ मटका रखा हुआ था, ऐसा लग रहा था स्वयं श्री कृष्ण भगवान चले आ रहे हैं। इतने भक्ति भाव से उन्होंने हमें बिठाया, और वो अपने हाथ से मेरे पति को, मेरे बेटे को, और हमारे साथ 2-4 लोग थे, उन्हें खिलाने लगे। तो जैसी मेरी बारी है, मैंने कहा रुकिए, आज मेरा एकादशी का व्रत है, मैं चावल नहीं खा सकती, और मैं तो अन्न ही नहीं खा सकती, चावल क्या बात है। ऐसा नहीं, चावल नहीं खाना, अन्न नहीं खाते, उस दिन हम फलहार करते हैं। तो देखिए, मैंने ना ऐसे हाथ किया, उन्होंने दूसरे हाथ से मेरा हाथ नीचे किया, मुंह खोला और खिचड़ी। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, चावल खाना पाप है, मैं 20 साल से एकादशी रख रही हूँ, मेरे को पाप चढ़ेगा। तो बोले एकादशी उल्टी लटकी है, यहाँ पर एकादशी पे चावल ही खाते हैं, इतना नहीं पता तुम्हें, तुम एस्ट्रोलॉजर है। मैंने कहा अच्छा,
मैंने कहा मुझे नहीं पता था। और फिर मैंने बिंदास बिना कुछ सोचे वो पूरे चावल खाए, आनंद की अनुभूति। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? बोले वैसे भगवान को यहाँ रोज खिचड़ी का भोग लगता है, लेकिन यहाँ पर भगवान ने एकादशी को उल्टा टांग दिया था। यहाँ पर एकादशी पर चावल खाने से आपके 100 वर्ष के पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। नॉर्मली इस बच्ची ने मुझसे कहा कि आप कहती हैं एकादशी पे चावल नहीं खाना। नहीं बेटा, एकादशी पे चावल तो खाते ही नहीं है। वो किसके लिए? जैसे आप एकादशी का व्रत नहीं रख रहे और आपको ये पता है एकादशी तो अवॉइड चावल, लेकिन एकादशी का अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप अन्न भी नहीं खा सकते। आप बिल्कुल वैसे व्रत रखते हैं जैसे हम नवरात्रों का रखते हैं। आप साबूदाना खाइए, आप कुट्टू खाइए, सिंघाड़े का आटा खाइए, फलहार कीजिए, आप दही दूध लस्सी ले लीजिए, लेकिन एकादशी पे अनाज वर्जित है। ये दो तरह की बातें नहीं है, ये दो तरह का कल्चर है। अब देखिए ना, अभी तक कई जगहों पर शीतला नवमी अष्टमी बनाई जा रही है, जबकि हमारे यहाँ तो पहला सोमवार जो आता है उसमें पूज दी जाती है, या शीतला ज्यादा से ज्यादा सप्तमी या अष्टमी। लेकिन कई लोगों के घर 12 दिन तक, ये भ्रांति का हमारा राज्य है और जगह जगह के अलग अलग रूल हैं। कहीं पर हम पति को जीवित रखने के लिए करवा चौथ बनाते हैं, कहीं हम तीज बनाते हैं, और कहीं पर हम 24 आवर्स का बिल्कुल निर्जल व्रत रखते हैं। डिपेंड्स है, जैसा जैसा राज्य वैसे वैसे उसकी कला। लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भगवान की भक्ति करो। जी, अभी जैसा आपने भविष्यवाणी करी 2025 में शेयर मार्केट को लेकर, एक दो भविष्यवाणी और मुझे आपसे करवानी है। बताइए। दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी, बीजेपी की सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार गिर गई, तो क्या लगता है केजरीवाल अब दोबारा कब जेल जाएंगे? देखिए, केजरीवाल मेरे ख्याल से 2025 विक्रम संवत 2082 में ही जेल जाएंगे। उनका 2027 तक टाइम अच्छा नहीं। अरविंद केजरीवाल, फिर से मेष राशि, शनि की सारस्वती, शराब का घोटाला, शनि का शराब से कनेक्शन, तो आपको तो आपके सवाल का जवाब खुद ही मिल गया। और उसने आने से पहले ही पद से उतार दिया। जब कर्मों की लिस्ट खोलेगा 30 मार्च से, तब क्या क्या करेगा देखिएगा। तो इसी साल, इसी वर्ष वो जेल जाएंगे। और बात रही दिल्ली का, तो A1 हो जाएगी दिल्ली, पूरे विश्व में नंबर 1 शहर बनेगा दिल्ली। रेखा गुप्ता जी के बारे में बता दूं, जितना काम वो 1 साल में मुख्यमंत्री होकर करेंगी, 5 साल नहीं 1 साल में, आप दिल्ली की काया पलट देख लेंगे। भविष्यवाणी है मेरी उनके लिए। उनके मुख्यमंत्री बनने से 3 दिन पहले ही मैंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि मुख्यमंत्री वही बनेगी। तो आगे उनका फ्यूचर बहुत अच्छा, और दिल्ली का भी नंबर 1 है। रेखा गुप्ता जी की बात हो गई। अब मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूंगी, अभी एक हमने देखा एक शो था जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई रणवीर इलाहाबादिया को लेकर। रणवीर इलाहाबादिया का मतलब जो एक बूम पे करियर चल रहा था, हमने देखा कि बिल्कुल डाउन हो गया। अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, इनफैक्ट कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि रणवीर इलाहाबादिया इधर 2025 में दोबारा से कर पाएंगे अपने आप को ठीक, दोबारा बूम पर आ पाएंगे? देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत दियो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अब वो जो मर्जी कर लें, अब वो पहले वाली स्थितियां उनके जीवन में दोबारा नहीं आएंगी। अच्छा, उनके साथ क्यों हुआ? ही इज अ नाइस पर्सन, अच्छा लड़का, संस्कारी लड़का, सब कुछ बढ़िया। लेकिन मैंने एक बात आपके पॉडकास्ट में पहले भी कही थी, सक्सेस ना सबको हजम नहीं होती। बिल्कुल। आपको मैं खुलकर आपके पॉडकास्ट में बोलती हूँ, अपने गेस्ट को बुलाने की जिस तरह की वो डिमांड कर रहे थे, जिस तरह की वो मनी ले रहे थे, वो पानी से सर से बहुत ऊपर थी। राइट? उनका एक ऐसा जो हाल चला था कि नहीं उन्हीं के उसमें जाएंगे तो हम फेमस होंगे। तो अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। कहते हैं ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो वो उस लड़के का हिसाब है। वो जो मर्जी कर ले, अब वैसी स्थितियां उसके जीवन में वापस नहीं आएंगी। और उसको देखकर कुछ पॉडकास्ट करने वालों को या यूट्यूबर्स को समझ लेना चाहिए कि ये पब्लिक है भाई, सब जानती है, जितनी ऊंचाई से चढ़ाती है उतनी उतर। डाउन रहो ना। आपने कभी अमिताभ बच्चन जी को देखा है जब कौन बनेगा करोड़पति में कोई आएगा? वो इतने डाउन हैं, वो जिस तरह से सामने वाले का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वो है बड़े इंसान की पहचान। आप गालियां दे रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। I mean, मैं आपको एक बात बोलूं, बहुत सारे लोगों ने उनके अगेंस्ट वीडियो बनाई, फिर बहुत सारे लोगों ने उन्हें बोला भाई ठीक है छोड़ दो, माफ कर दो। जो शब्द उन्होंने बोला, एज ए पेरेंट्स मैं आपको बोल रही हूं, उसके लिए कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है। ये शब्द सोचना, बोलना, कहना, बाप रे बाप, कहां जा रही है जनरेशन। ये सोच भी इस ऐसे बच्चे को माफ नहीं किया जा सकता। वो कोई दूध पीता, अगर वो 18-19 साल का बच्चा हो, मिच्योर, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, इतने बड़े सेलिब्रिटीज के साथ आप काम करना, ये मजाक है। अरे मजाक करने के लिए दुनिया पड़ी है, पेरेंट्स का मजाक करोगे? धरती पे रूप माता पिता का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हम नहीं जानते भगवान का, हमारे तो माता पिता हमारे भगवान है। और तुम क्या जोक्स मार रहे हो?
देखिए उन्होंने जोक्स फ्रेंड्स पे किया होता, चलो बच्चा है नादान है, पेरेंट्स के लिए देयर इज नो जोक। अगर अभी नहीं रोका गया तो ये जनरेशन आगे सिर्फ पेरेंट्स पर ही जोक करेगी, ये समझ लीजिए। पेरेंट्स जोकर बनकर ही रह जाएंगे, तो इसे रोकना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से रणवीर इलाहाबादी ने ऐसा करा, तो इसमें क्या ग्रहों का रोल होता है कि बुध हमारी ग्रह। जो वाणी होती है वो कुछ भी हमारे से गलत बुलवा देती है? बुध ग्रह का रोल है इसके अंदर। बुध ग्रह, और मौज मस्ती में आप चढ़े हो, राहु ने आपका दिमाग खराब हाँ। कर दिया। आपको जोश में दिखाना है कि 10 लोग बैठे, उनमें मेरे क्वेश्चंस बिल्कुल अलग है, डिफरेंस अच्छा। है, हा 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 टाके कर कर हंसो। हाँ। हंसी बहुत डिसेंट भी हो सकती है, कपिल शर्मा के शो में देखिए, बिल्कुल। पिछली बार भी मैंने आपको कपिल शर्मा के शो की हाँ। तारीफ की थी। तो ऐसी कॉमेडी करिए ना, वो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। ये क्या बकवास होता है जो तुम पेरेंट्स के लिए लेकर कर रहे हो? हाँ। और बात बात पे आप एक शब्द बाद में बोल रहे हो क्योंकि आप इंग्लिश में गाली दे रहे हो तो जस्टिस कर सकता है? नो। ये देखिए उनका बुध ग्रह खराब था, उस टाइम पे उस जगह का वास्तु खराब था, उस जगह का राहु खराब था, और उनका शुक्र इस वक्त किसी ग्रह के साथ पीड़ित अवस्था में चल रहा था। अच्छा। बस उनके कर्म अच्छे थे कि उनको जेल यात्रा नहीं हुई, क्योंकि अकॉर्डिंग ऑफ मी तो उनको जेल यात्रा भी होनी चाहिए थी। लेकिन अभी वो जिस जेल यात्रा में, वो तिहाड़ से बढ़कर है। काम बंद, टीम बंद, कमरे में बंद, समाज में कोई जगह नहीं, आना जाना कहीं नहीं, अपनी नजरों में आप गिरे हो। तो मेरे ख्याल यही शनि करता है। शनि राजा से रंक और रंक से राजा बना देता है। दिस इज कॉल्ड शनि। जैसा आपने कहा कि वास्तु भी खराब था उस जगह का, तो वास्तु का ग्रहों से कैसे आपस में मेल करता है? आप जिस जगह पर रहते हैं, हम जिस जगह पे रहते हैं, उस जगह को हम घर कहते हैं, है ना? लेकिन आप एक बात याद रखिए, वो जो घर जिसमें हम रहते हैं वो 4 कोनों 4 दीवारों से बनता है। हाँ। उत्तर पूर्व पश्चिम। जी। जब हम अपने घर को, अपने मकान को पूरब उत्तर पश्चिम के हिसाब से, दिशाओं के हिसाब से बनाते हैं, हाँ। यहाँ सोना है, यहाँ उठना है, यहाँ खाना है, यहाँ पीना है, यहाँ किचन, यहाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप किचन में जाके नहाते हो और बाथरूम में जाके खाना बनाते हो। क्लियर है, यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, राइट? Fixed होता है। तो अगर आपके घर का वास्तु बिगड़ा हुआ है तो आपको निश्चित ही रूप से वो फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनेगा। जो वीडियोस मैंने देखी, हालांकि मुझे वीडियोस बहुत बाद में मिली क्योंकि वो डिलीट हो गई थी, जी। तो जिनके पास ही मैंने देखी, तो वो टेबल, उस जगह की वास्तु, खड़े होने वाले व्यक्ति की जगह, और जो उनकी आप पीठ दिखाई दे रही है, जो माइक की दिशा है, सब गड़बड़ थी। अच्छा। अब मेरे को माइक से आपको एक बात याद आई, हर किसी का ना एक दिन होता है, इलाहाबादी का टाइम था। हाँ। ये जो आप माइक इस वक्त देख रहे हैं, आपके और मेरे सामने लगा है, जी। दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आज से 5 साल पहले इस माइक की क्या औकात थी? कोई कौन नहीं पूछता था इसे? कोई नहीं पूछता। ये माता के जगरातों और कीर्तन से भी आउट थे ये, क्योंकि उसमें भी हाथ वाला माइक आ गया था या यहाँ वाला माइक आ गया था। हाँ। लेकिन एक पॉडकास्ट आया और वापस से जीरो आज हीरो बन गया। बिल्कुल। आज इस माइक में हमारी ठक 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 आवाज आए ना आए, लेकिन ये हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा ना हो, हिस्सा है। तो ये हिस्सा पॉडकास्ट कभी नहीं कहलाएगा। जी, बिल्कुल। तो इसलिए ये करता है शनि। जैसे अभी रणवीर इलाहाबादिया की बात हो गई, अगर मैं समय की बात करूं, क्योंकि अगर शो तो पूरा समय का ही था और समय लगातार, ऐसा नहीं है कि ये पहला ही था, इससे पहले भी बहुत शो उनके थे, राखी सावंत के साथ उन्होंने किया। तो लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी शो में वल्गैरिटी हुई, जितने भी शो थे सब में कुछ ना कुछ था, लेकिन यही शो, क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया इसमें था, इस वजह से इस शो से मामला खराब हो गया। क्या समय के ग्रह खराब चल रहे थे? खुद नाम ले रही हो और कह रही हो कि समय, समय नाम है उसका। समय मतलब कुंभ राशि, कुंभ राशि में शनि गोचर कर रहे हैं 2.5 साल से। सबसे गंदा समय, अगर 12 राशियों में किसी का सबसे ज्यादा गंदा टाइम रहा है तो वो शनि का कुंभ राशि वालों का रहा है, यानी कि समय का। इलाहाबादी तो समय की वजह से फंसा है। और इससे पहले वाले भी शो उठाकर देखिए, 1000 तरह की बकवास हुई है, लेकिन लड़का लड़की रिलेशनशिप को लेकर हुई है। फर्स्ट टाइम इज द पेरेंट्स, फर्स्ट टाइम इज द पेरेंट्स। पेरेंट्स बीच में नहीं आते। आपकी बहन को लेके कोई मजाक करे, आप बर्दाश्त करेंगे? आप मेरे भाई को लेके बात कीजिए, मैं वही मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो जोक्स ना एक लिमिट में होने चाहिए। वो कभी नहीं फंसते अगर उनकी कुंभ राशि ना होती। समय का ही खराब चल रहा था, क्योंकि उनकी कुंभ राशि, उनका शो, वहां पर उनका आना, उससे पहले हजारों सेलिब्रिटीज का आना। और मेरे को तो लगता है राखी से ज्यादा तो बोलने से पहले कोई सोचता ही नहीं, वो क्या ही बोल जाती हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई जोक अपने पेरेंट्स पर कभी नहीं किया। सो आप सोचिए कि इतना उलझा हुआ तो इलाहाबादी मुझे लगता नहीं था। मुझे काफी सुलझा हुआ, समझदार, इनोसेंट बच्चा दिखता था। और ही इज जोकिंग अबाउट अ पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स को हर जगह पे आगे रखता है और बोलता है मैं जो भी कुछ हूं अपने पेरेंट्स की वजह से हूं। तो ये करता है शनि। शनि बैठ गया बुद्धि पे जाकर। समय का शो था, कुंभ राशि थी, शनि की सारसती चल रही थी, सबका करियर ठप। अच्छा, शनि की जब 7.5 चल रही है, तो उस टाइम पे अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो पार्टनरशिप में क्या बिजनेस करना सही रहता है? देखिए, अगर शनि की सारसती चल रही है और कोई बिजनेस करना चाहता है तो पहले उसे अपनी कुंडली दिखानी चाहिए और पार्टनर की। क्यों? हो सकता है बिजनेस तो अच्छा चले, लेकिन आपको पार्टनरशिप सूट ना करे, वो सामने वाला पार्टनर गद्दार हो, तो दोनों की कुंडली दिखाकर बिजनेस शुरू करना चाहिए। वैसे एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरी सलाह ये है कि शनि की सारसती जब शुरू हुई हो तो चुपचाप घर ही बैठ जाना चाहिए, क्योंकि धोखा,
पैसा बर्बादी, ये सब चीजें होती हैं। कर्म करो, जो कर रहे हो वो करते रहो। हाँ, मेष राशि वाले बिजनेस कर सकते हैं अभी, क्योंकि मेष राशि वालों का मैंने कहा ना, जैसे ही शनि खाता खोलेगा तो पहले अच्छे अच्छे कर्मों का फल देगा, चढ़ाएगा, गाड़ी घर बंगला सब दिलाएगा, फिर 2.5 साल बाद धीरे धीरे करके वो सब कुछ बिकवाएगा। ये शनि करता है। एक मेरा सवाल है, जैसे मान लेते हैं बहुत सारे लोग हैं, होली जैसे गई है तो होली के बाद कहते हैं कि लोग टोना टोटके जो है होली पे बहुत करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर टोटका हुआ, हम सब जगह चले गए हैं लेकिन उसके बाद भी हमारा टोटका नहीं कट रहा है, तो क्या टोटके का असर सारी जिंदगी रहता है मैम? किसी भी टोने टोटके को अगर आपके ऊपर किया गया तो उसका असर सबसे ज्यादा आपके ऊपर 10 महीने रहता है और मैक्सिमम आपके ऊपर 10 साल रहता है, हमेशा कुछ नहीं रहता। और अगर आप नहीं कराओगे तो हो सकता है 10 साल में आपकी मृत्यु भी हो जाए। तो आपको अगर किसी ने टोना टोटका किया है तो 5 मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाइए, झाड़ा करवाइए, सुंदरकांड हनुमान चालीसा पढ़िए और हनुमान जी के शरणों में जाकर लेट जाइए, नाक रगड़िए, कोई आपका बुरा नहीं कर पाएगा। रीजन पूछिए, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। जब तुम्हारे साथ ऊपर वाला है तो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होगा। मैम, नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, उनको लगता है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी है या हमारे थॉट्स नेगेटिव हो चुके हैं, कुछ भी अच्छा सोचते हैं तो मन में ख्याल बुरे बुरे आने लगते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपके घर के अंदर याद है आपको, जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ बचपन में क्या होता था, हमारे यहाँ बचपन में हर साल सफेदी होती थी। हमारे में ऐसा नहीं होता पेंटर आ रहा है, पापा एक सफेदी लाते थे, भिगोते थे और हम खुद ही ब्रश मारना शुरू कर देते थे, वापस सामान लगा देते थे। इजी लाइफ। अब तो पता नहीं किस तरह के वॉलपेपर हैं, किस तरह के पेंट्स हैं, और पेंटर बुलाओ, सामान कौन उठाए, मम्मी पापा दोनों वर्किंग है, कौन करे, तो चीजें करते नहीं है। अब लोगों का ऐसा हिसाब है कि एक बार ये पेंट हो गया, दीवारें साफ करते रहो करते रहो करते रहो, इसे पेंट करने की जरूरत नहीं, 10-10 साल की छुट्टी। जबकि दिवाली ये कहती है कि हर साल पेंट कराओ, हर साल अपने घर के पर्दे बदलो, पुराने उतार के रख दो, नए तय करके रखो, नए लगाओ, फिर पुराने तय करके रख दो। ये नहीं कि उन्हें फेंक दो, सफाई पूरी करो। जो बंद म्यूजिक सिस्टम्स है उन्हें बाहर फेंको। सफाई मींस, दिवाली मींस सफाई। अब क्या है, नेगेटिव एनर्जीज क्यों है कि एक तो लाखों गैजेट्स हैं हमारे पास जो बंद हैं और वो कीमती हैं, हमारे पास उन्हें सही कराने का समय नहीं है, तो हमने उन्हें रखा हुआ है राहु खराब। बंद मोबाइल चार्जर्स हैं, मोबाइल बेच देंगे, चार्जर्स वहीं पड़े रहेंगे, कोई यहाँ कोई वहां कोई यहाँ। आज बंदे की जेब और बैग चेक कर लो, पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन दुनिया भर के चार्जर्स और ईयरबड्स उसके कान के लगाने के मिल जाएंगे। ये सब काम है, कारण है हमारी नेगेटिव एनर्जीज का। तो आपको अगर अपने घर को साफ सुथरा रखते हो, आप अपने घर में समय पर पर्दे बदलते हो, घर में हवन पूजा पाठ कराते हो, हर दिवाली पर होली पर आप सफाई करके, जैसे होली के पहने हुए कपड़े, हमारे यहाँ कहते हैं होली पर जादू टोना लोग करते हैं, तो आपका कोई कपड़ा काट के ले गया, कुछ मंत्र पढ़कर आप पे रंग फेंक दिया, अरे भाई कितनी भी महंगी ड्रेस है, फेंको उसे। हमारे जो बुजुर्ग थे वो कपड़े पहनने नहीं देते थे। आज के लड़के नहीं, ये तो मैंने होली के लिए लिया था, इसमें क्या है, व्हाइट कलर था, इसे ब्लैक कलर करा के फिर पहन लूंगी। तो हम खुद गलत हैं, हम सभ्यता संस्कृति से दूर जा रहे हैं, इसलिए हम परेशानियों में आ रहे हैं। बेटा कोई नेगेटिव एनर्जी घर में नहीं रहेगी, बस द रूल्स फॉलो। लोग उठ जाते हैं, उठने के बाद अपने कमरे की लाइट जलाते हैं और फोन में टक 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 रील्स देखने लगते हैं। लेकिन पहले हमारे बुजुर्ग उठते थे तो घर खोलते थे, हवा आए, ताजी धूप आए, अच्छा ऑरा हो। अब लोगों को क्या, नहीं वो सो रहा है, बच्चों से शोर मत करो, बच्चों के कमरे में जाने से पहले उनकी परमिशन चाहिए, कुंडे लगे होते हैं। हमारे टाइम में तो मम्मी लात मार के उठा दी थी, उठो, एक ही नीचे जगह होती थी, बिस्तर पे एक ही जगह पे सोते रहते थे। तो वो अपनापन मिसिंग है। साथ में कैरम बोर्ड खेलना, खेलते खेलते कैरम बोर्ड पे ही सो जाना, तो वो चीजें, अब बताओ, सुविधाएं नहीं थी तब, ज्यादा प्रॉब्लम थी तब, तो हमारे यहाँ वास्तु दोष नहीं होते थे, तब तो हमारे यहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं होती थी। अब क्यों है नेगेटिव एनर्जी? क्योंकि रात को आपको आपका एक दोस्त पार्टी में मिला, उसने बोला यार मैंने एक नई गाड़ी ली है, पूरी रात आप ये सोचते रह गए, उसने ले ली मैंने नहीं ली, उसने ले ली मैंने नहीं ली, उसने ले ली मैंने नहीं ली। पूरी रात आपको नींद नहीं आई, सुबह 9 बजे जाने का ऑफिस, 8 बजे आप सो गए, तबीयत खराब, ऑफिस से डांट, सब कुछ नेगेटिविटी आपने ऊपर ले ली। अरे आप ये भी तो कह सकते हो, वाओ यार इसने ले ली, मैं भी लूंगा, जरूर लूंगा। हम ये नहीं करते, वी स्टार्ट जेलस। तो नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर है, हमारे घर में नहीं है, हमारे ऑरा में है। जितने लड़के हैं घर जाएंगे, बाथरूम में कपड़े जाकर टांग देंगे, राहु का कारक, सारी नेगेटिव एनर्जीज तुम्हारे कपड़ों में रखती रहती है। फिर यहाँ दर्द, वहां दर्द, ये दर्द, वो दर्द, बाल झड़ रहे हैं, ये हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? आप बाथरूम में कपड़े क्यों रखते हो? आप अपने कपड़े तय करके व्यवस्थित रूप से रखो, और पहले तो एक दिन पहने हुए कपड़ों को दोबारा मत पहनो। ये सतयुग त्रेता युग में नहीं चल रहे हैं, हम कलयुग में, बीमारियों के युग में चल रहे हैं। हम मेट्रो में जा रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं, यू शुड नॉट वेयर, एक कपड़े को दोबारा नहीं पहनना चाहिए।
समझते ही नहीं है लोग। इसके साथ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपके घर में रखी जो तुलसी है वो अगर बार बार सूख रही है, बार बार आप लेकर आ रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं, आप उसकी पूजा भी कर रहे हैं, बार बार वो सूख रही है, इसका मतलब कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है। देखिए, आप उसकी सेवा नहीं कर रहे, ये भी रीजन हो सकता है। घर में 10 लोग हैं, एक तुलसी है, जाके सभी उसमें पानी दे रहे हैं, ये भी रीजन हो सकता है। तुलसी गलत दिशा पे रखी है, ये भी रीजन हो सकता है। तुलसी के ऊपर गलत छाया पड़ गई, आपकी मेड आई, उसे पीरियड्स हो रहे हैं, उसने तुलसी चाय बनाने के लिए आपने बोला पीरियड्स में उसने छू लिया, ये भी रीजन हो सकता है। और बेटा, आप अपने घर में जो मछलियां फिश एक्वेरियम में रखते हो, उन्हें खाना खिलाते हो, उन्हें पालते हो, तो कभी आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप ऐसा करते हो कि फिश एक्वेरियम से निकाल 4 मछलियां और तल के दे आज इनको? नहीं ना। तो फिर जिस तुलसी की आप पूजा करते हो, उसको तोड़ तोड़ कर चाय में डाल रहे हो, उसे खा रहे हो, उसे कृष्ण जी को अर्पण कर रहे हो, ये तो गलत है। हम तो उसे बेटी की तरह अपने घर में रखते हैं, लक्ष्मी की तरह, तो उसे तोड़ नहीं सकते। बार बार ये समझाती हूँ कि खाने वाली तुलसी और पूजा करने वाली तुलसी अलग होनी चाहिए। रामा तुलसी, श्यामा तुलसी। अच्छा मैम, थोड़ा सा अब आईपीएल की बात कर लेते हैं। भविष्यवाणी की जब बात करी थी तो थोड़ी सी आईपीएल की भी भविष्यवाणी आपसे करवानी है। आईपीएल शुरू हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों को इंतजार है कि क्या आरसीबी इस बार ट्रॉफी जीत पाएगी, क्योंकि कोहली का एक सपना है कि वो आईपीएल में ट्रॉफी जीत पाए। इस बार कप्तान भी नहीं है आरसीबी का, तो क्या ऐसे चांसेस हैं कि आरसीबी इस बार ट्रॉफी जीत पाएगी? देखो, मैं हाथ जोड़ के तुम्हारे आगे नमस्कार करती हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट पे कोई भविष्यवाणी नहीं करती। लेकिन एक बात जरूर कहती हूँ, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कौन क्या कहाँ, लेकिन विराट कोहली के बारे में अभी मैंने कल जी न्यूज वालों के साथ एक पॉडकास्ट किया है, उसमें मैं ये बोलकर आई हूँ, क्या है क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार विराट कोहली की जो टीम है वही जो है इस बार आईपीएल जीतेगी। परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा हो चुका ठीक है। अब वो मुझे नहीं पता वो कौन सी टीम है, क्या है, मैं बस विराट का चेहरा जानती हूँ और धोनी का जानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस बार वो जीतेंगे। इसका रीजन बता दूं, जब मैंने टैरो से उनके कार्ड्स देखे तो उनके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। उनके बच्चे उनके लिए बहुत लकी हैं, और ये सपना, मतलब ये जो होता है ना, जो कभी नहीं हुआ वो इस साल होगा। तो ये सपना इस साल पूरा होने के चांसेस हैं। लेकिन क्रिकेट के ऊपर कोई भी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लाखों लोगों के दिल से लगा हुआ होता है। और मुझे ऐसा लगता है जब अगर हम कहते हैं जीत गए और हार जाते हैं, तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए देखा है। मुझे अपनी भविष्यवाणी गलत होने की चिंता नहीं है, पर मैं किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार विराट की ही जो टीम है वो आईपीएल जीतेगी। मैम, लास्ट में बस मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और आपको फॉलो भी करते हैं, इनफैक्ट मैं खुद आपको फॉलो करती हूँ, तो मैं चाहूंगी कि इस बार आप बता दीजिए, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं कि रेमेडीज क्या क्या हैं। देखिए, विक्रम संवत 2082 का राजा सूर्य है, मंत्री सूर्य है। सूर्य यानी हमारे पिता के साथ संबंधों को अच्छा रखें, सुबह जल्दी उठें, मॉर्निंग वॉक जरूर करें, और आप जिम जाएं, अपने आप को सेहतमंद बनाएं, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम जरूर करें, अपने पिताजी के पैर जरूर दबाएं, गेहूं और गुड़ गाय को जरूर खिलाएं, गाय की सेवा जरूर करें, और हाथ जोड़कर संडे के दिन को सिर्फ सोने का दिन ना समझें। आप अपना वीकली ऑफ किसी और दिन रख लीजिए, पर संडे जल्दी उठकर ऑफिस जाइए। क्या होगा, मैं अगले पॉडकास्ट में आके आपसे ही पूछूंगी, आपके कमेंट्स का आपको जवाब दूंगी। संडे लोग जो जल्दी उठेंगे, जो जिस संडे वाले दिन नाखून नहीं काटेंगे, शेव नहीं करेंगे, बाल नहीं काटेंगे, और सोचेंगे वो यार संडे छोले भटूरे बना दे, यकीन मानिए ये साल उनका है। और जो सिर्फ छोले भटूरे खाने में रह जाएंगे वो कर्जे में दब जाएंगे। तो सूर्य नमस्कार, सूर्य की पूजा, और पिता को खुश रखना, दादाजी को खुश रखना। एक बात और बता दूं, घर के जो बुजुर्ग हैं ना, उनके लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है। तो आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इनकी सेहत का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जिए और जीने दें, आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, खुश रहें, और जिंदगी को खूबसूरती से आगे बढ़ने दें। यही जिंदगी का फलसफा है। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, और आपके साथ मेरा ये दूसरा पॉडकास्ट है। उम्मीद करूंगी फिर आपसे मुलाकात मेरी जरूर हो, क्योंकि जब भी आपके साथ पॉडकास्ट करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी लेवल होता है, और बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना, आपके साथ बैठना। फिर जल्दी मुलाकात होती है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय माता दी। और आप लोगों के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।